जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में कि मेष राशि वालों अंग्रेजी नववर्ष 2026 कैसा रहेगा आपकी राशि के लिए। नए साल के राशि फल की सभी लोग प्रतीक्षा करते हैं और अपने बारे में जानने के लिए हर व्यक्ति को उत्सुकता रहती है मन में कि ये साल तो जैसा तैसा व्यतीत हो गया, लेकिन आने वाला नया साल 2026 हमारी राशि के लिए कैसा रहेगा। जब नए साल की चर्चा हो रही है तो प्रिय दर्शकों, अग्रिम रूप से हमारी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। मेष राशि वालों, हमेशा राशि फल की जो उत्सुकता रहती है तो हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से जानने की उत्सुकता रहती है। युवाओं को करियर के लिए और गृहस्थ को नौकरी व्यापार व्यवसाय के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, संतान के लिए, धन के लिए, किसी को स्वास्थ्य के लिए, सबके अपने मन में अलग अलग उत्सुकताएं, परेशानियां होती हैं। यह हमारा राशिफल ग्रहों के गोचर पे आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में थे वही आपकी चंद्र राशि है, जन्म राशि है। और अगर किसी को नहीं मालूम है तो फिर वो मजबूरीवश अपने प्रचलित नाम के पहले अक्षर का सहारा ले सकता है। जहां तक 2026 की बात है तो मेष राशि वालों, मुख्य रूप से चर्चा शनि, गुरु, राहु, केतु की होती है, क्योंकि यही ऐसे 4 ग्रह हैं जो कि काफ़ी समय तक एक राशि पे विराजमान रहते हैं। बाकी ग्रह मंगल 1.5 महीने में, सूर्य 1 महीने में और बुध शुक्र भी जल्दी जल्दी जो है परिवर्तित होते रहते हैं। और चंद्रमा तो 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो अब जब शनि की चर्चा करेंगे तो शनि आपकी राशि से 12वें घर में है, मार्गी अवस्था में है और 12वां घर होता है व्यय का। और शनि जहां पर बैठते हैं वहां की स्थान वृद्धि करते हैं। तो स्वाभाविक है कि आने वाले वर्ष में भी व्यय की अधिकता तो रहेगी। व्यय कई कार्यों में आपका हो सकता है। कोई मकान बनवा रहा, कोई मकान का मेंटेनेंस करा रहा, कोई वाहन ले रहा है, किसी के यहाँ शादी विवाह है या खुद का विवाह है। अनेक प्रकार की परिस्थितियां व्यय की अधिकता बढ़ाने वाली बनेंगी। शनि आपके कैरियर के स्वामी हैं और आय व लाभ के भी स्वामी हैं, तो निश्चित ही अपने कैरियर के लिए दौड़ धूप भी कराएंगे, दूर दराज की यात्राओं पे कराएंगे, या नौकरी के लिए आपको दूर दराज के क्षेत्रों में जा कर के बसना पड़ेगा। यात्राओं में कष्ट भी देंगे। और आमदनी के स्वामी हैं तो आमदनी को बढ़ाने के लिए आपको बार बार इधर उधर की दूर दराज सुदूर क्षेत्रों की यात्राएं कराएंगे, विदेश यात्रा भी करा सकते हैं। लेकिन मेष राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं और धरती पुत्र मंगल ग्रहों के सेनापति हैं। तो सिंह के बाद अगर कोई राशि है टक्कर में तो वो है मेष, जिसके स्वामी मंगल हैं। आपका व्यक्तित्व जो है वो पराक्रमी है, साहसी है, तेजस्वी है, परिश्रमी है और अपने मान स्वाभिमान की चिंता करने वाली राशि है। कोई विपरीत बात कह दे तो फिर जल्दी जो है सहन नहीं होता है।
क्रोध शीघ्र आता है लेकिन शीघ्र ही शांत भी हो जाता है, क्षण भर का क्रोध होता है। लेकिन इतना मैं कहूँगा मेष राशि वालों, अति उत्साह में आकर के या जल्दबाजी में आकर के नए साल में कोई फैसला न ले और किसी के दबाव में फैसला न ले। स्वतंत्र कार्य करना वैसे भी आपकी राशि को पसंद है। आप किसी के दबाव में, बहुत अधिक दबाव में नौकरी व्यापार नहीं कर सकते। हाँ, शनि की 7.5 का पहला चरण है और शनि द्वादश भाव व्यय भाव में विराजमान हैं, आपके कर्मेश हैं, लाभेश हैं। निश्चित ही खर्च की अधिकता रहेगी। नौकरी व्यापार कार्य क्षेत्र में निश्चित ही विरोधाभासी स्थितियां बनेंगी। ऐसा नहीं है कि सब स्मूथ रहेगा, लेकिन आपकी राशि को घबराने की जरूरत नहीं हो, आप घबराएंगे भी नहीं और हर समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। अगर नौकरी में भी कोई रुकावट होगी, व्यापार में रुकावट होगी, कोई भी परेशानियां होंगी, जैसा कि आज के वीडियो के कवर पेज में शीर्षक दिया है कि मेष राशि वालों, नए साल में संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलेगी। असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सफलता पाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। और धन के मामले में भी सावधान रहें, किसी को उधार न दें और कोई भी व्यापार करें, कोई भी मित्र बनाएं तो जांच परख करके ही, जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले। 7.5 यही कहती है कि सावधान रहिए। यात्रा कर रहे हैं तो सावधान रहिए, कोई डीलिंग कर रहे हैं, कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कहीं निवेश कर रहे हैं, सोच समझ करके निर्णय ले। जल्दबाजी में आकर के या लालच में पड़ करके या किसी की बातों में आकर के कोई निर्णय न ले। यात्राओं की अधिकता कराएंगे 12वें शनि। संघर्ष और परिश्रम, इसके बाद निश्चित ही आपको सफलता भी दिलाएंगे। देखिए, शनि वक्री हो जाएंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर। मेष राशि वालों, ये एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें आपको बहुत ही सावधान व सतर्क रहते हुए शनि के नियमित उपाय करते रहने पड़ेंगे। 27 जुलाई से 11 दिसंबर के मध्य शनि वक्री रहेंगे। उस समय आपको अपना वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाना है। समय समय पर अपने वाहन की नियमित रूप से जांच कराती रहनी है। अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। घर परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य भी आपको चिंतित व परेशान कर सकता है। नौकरी में आपकी शिकायत ऊपर अधिकारियों तक जा सकती है। कोई आपके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठ सकती है या सरकारी आपको सर्च का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में सावधान रहें इस पीरियड में और अपने विरोधियों से, प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें। आलोचना भी होगी, निंदा होगी। बहुत लोगों को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानने की चिंता होती है और वैसे भी कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख जीवन साथी हो सदाचारी और चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। तो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है कि पहला सुख निरोगी काया, तो उतार चढ़ाव तो बना रहेगा मेष राशि वालों आपके स्वास्थ्य में। कोई आपको पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है। खान पान पे नियंत्रण रखें और अपने पेट का ख्याल रखें, नहीं तो अपने पाचन तंत्र को लेकर के या पेट की किसी समस्या को लेकर के परेशान हो सकते हैं। धन की चिंता हर व्यक्ति को होती है कि मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी 2026 में। तो धन के मामले में इतना कहेंगे कि कोई काम आपका रुकेगा नहीं। नौकरी व्यापार में भरपूर प्रयास परिश्रम के बाद
आपको सफलता भी मिलेगी। लेकिन अगर कहीं लापरवाही की तो की गई लापरवाही नुकसान का कारण भी बन सकती है। व्यापारियों से कहूँगा कि व्यापार में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर अपनी क्वालिटी अच्छी रखेंगे तो सफलता भी आपको मिल करके रहेगी। अपरिचित अजनबी व्यक्ति से सावधान रहें। महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ करके लें। और नौकरी में खासकर जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं उन्हें अधिकारियों की या अपने बॉस की डांट फटकार भी सुननी पड़ सकती है। जहां तक घर परिवार के मामले की बात है, संतान पक्ष की बात है, तो 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में घर में शुभ कार्य होने के योग बनेंगे। घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा। संतान पक्ष से भी राहत मिलेगी। और इस वर्ष के अंत में संतान की शिक्षा पे, अध्ययन पे आपको खर्चा भी करना पड़ सकता है। बहुत लोगों को चिंता अपने प्रेम प्रसंगों को लेकर के रहती है कि हमारे प्रेम संबंध सफल रहेंगे कि नहीं, टिकाऊ रहेंगे कि नहीं, या जो है अटूट रिश्ते में परिवर्तित होंगे कि नहीं। तो प्रेम संबंधों के घर में केतु विराजमान हैं और 5वें केतु 5 दिसंबर 26 तक आपको असमंजस और अनिर्णय की स्थिति में रखेंगे। शंकाएं, गलतफहमियां जन्म लेंगी। इसलिए मतलब परस्त, मौका परस्त मित्रों से सावधानी बना करके चलें। देखिए, शनि जब तक वक्री रहेंगे बहुत सावधान रहना पड़ेगा आपको। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक स्वास्थ्य को लेकर के, वाहन को लेकर के, लेन देन को लेकर के, निवेश को लेकर के, आर्थिक मामलों में किसी पे विश्वास न करें। और व्यापार में कोई गलत निर्णय भी जल्दबाजी में ले सकते हैं, इसलिए सोच समझ करके निर्णय लें और वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। बाकी अब आपके राशि के स्वामी मंगल हनुमान मंदिर अगर जाते रहेंगे मंगलवार शनिवार, तो फिर आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ और मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाना, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल है। और मंगल 16 जनवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक बहुत अच्छे परिणाम आपको दिलाने वाले हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी 16 जनवरी से लेकर 2 अप्रैल के मध्य में करियर को लेकर के, कार्य क्षेत्र को लेकर के, नौकरी व्यापार व्यवसाय को लेकर के, नौकरी प्राप्ति के प्रयासों को लेकर के, या आमदनी में वृद्धि को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि 7.5 चल रही है। और बाकी अगर सावधान रहेंगे तो संघर्ष आएंगे, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, लेकिन आपको अंततोगत्वा हर कार्य में सफलता व विजय अवश्य मिलेगी। मिलते हैं तो शीघ्र वृष राशि वालों की चर्चा लेकर के। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व कमेंट करते हुए फॉरवर्ड अवश्य करें। और अगर अभी तक किसी हमारे दर्शक ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।